भगवान बुद्ध ने कहा है, किसी चीज़ को इसलिए मत मानो कि ये सदियों से चली आ रही है। किसी चीज़ को इसलिए मत मानो कि ये हमारे बुजुर्गों ने कही है। किसी चीज़ को इसलिए मत मानो कि ये हमारे लोगों ने कही है। किसी चीज़ को मानने से पहले यह सोचो कि क्या ये सही है। किसी चीज़ को मानने से पहले ये सोचो, क्या इससे आपका विकास संभव है। किसी चीज़ को मानने से पहले उसकी बुद्धि की कसौटी पर कसो और आपको अच्छा लगे तो ही मानो, नहीं तो मत मानो। अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म का उद्देश्य किसी ईश्वर और उसकी किताब के बहाने सामाजिक संगठन बनाकर व्यक्ति को ईश्वर भरोसे छोड़ना नहीं है, अपितु उसे इस लायक बनाना है कि वो अपना भला खुद कर सके। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, अत्थ दीपो भव, अर्थात कि अपना दीपक खुद बनो, किसी पर भी निर्भर ना रहो। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से इस काबिल बन जाए कि वो नैतिकता के मूल उद्देश्य को समझ सके, क्योंकि यह सर्वसामान्य है कि एक व्यक्ति में सभी कुछ योग्यता होती है, बस इस योग्यता को बाहर किस प्रकार से, किस माध्यम से निकाला जाए, यह मुख्य है। और सिर्फ शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो इस योग्यता को बाहर निकालती है। मनुष्य जिन दुखों से पीड़ित है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे दुखों का है जिन्हें मनुष्य ने अपने ज्ञान, अज्ञान, गलत ज्ञान या मिथ्या दृष्टियों से पैदा कर लिया है। उन दुखों का प्रहार अपने सही ज्ञान द्वारा ही संभव है। किसी के आशीर्वाद या वरदान, देव पूजा, यज्ञ, ब्राह्मण कर्मकांड, ज्योतिष आदि से उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। सत्य या यथार्थता का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हम अपने जन्म से मरण तक जो भी करते हैं उस सब का एक ही अंतिम मकसद होता है, स्थायी सुखी या निर्वाण। अतः सत्य की खोज निर्वाण या स्थायी सुखी के लिए परमावश्यक है। खोज अज्ञात सत्य की ही की जा सकती है। यदि सत्य किसी शास्त्र, आगम या उपदेशक के द्वारा ज्ञात हो गया है तो उसकी खोज नहीं। अतः बुद्ध ने अपने पूर्ववर्ती लोगों या परंपरा द्वारा बताए गए सत्य को और वेद पुराण जैसे हर काल्पनिक धर्म ग्रंथ को नकार दिया और अपने लिए नए सिरे से सत्य की खोज की, ज्ञान की खोज की। बुद्ध स्वयं कहीं प्रतिबद्ध नहीं हुए और न तो अपने शिष्यों को उन्होंने कहीं बांधा। उन्होंने कहा कि मेरी बात को इसलिए चुपचाप मत मान लो कि उसे बुद्ध ने कहा है। उस पर संदेह करो और विविध परीक्षाओं द्वारा उसकी परीक्षा करो। जीवन की कसौटी पर उन्हें परखो, अपने अनुभवों से मिलान करो। यदि तुम्हें सही लगे तो स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। यही कारण था उनका धर्म रहस्याडंबरों से मुक्त, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एवं हृदय से सीधे स्पर्श करता था। संसार में केवल गौतम बुद्ध का ही सिद्धांत ऐसा है जो हर युग में, हर परिस्थिति में एक सा ही लाभकारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं होता जिसका प्रमाण उपलब्ध ना हो।